है नमस्कार। जितना भी लॉन्च करो, जितना भी पॉलिश करो, पप्पू पप्पू ही रहेगा। जितना भी लॉन्च कीजिए, जितना भी पॉलिश कीजिए, जितना भी व्हाइट वॉश कीजिए, जितना भी पेंटिंग कीजिए, तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। पप्पू हमेशा पप्पू ही रहता है। तो ये राहुल गांधी ने अपनी मूर्खता से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का वोट कर दिया स्वाहा। यहाँ यात्रा करते हैं, वैसे तो पार्टी टूट ही जाती है, लेकिन अब जनता भी इनसे दूर हो गई। इन्होंने ऐसे एक बेवकूफ़ी की कि जनता, पूरा जनता, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तर भारत का पूरा जनता गया हाथ से। अब इन्हें कोई वोट करने वाला नहीं है, सब वोट स्वाहा। तो यही पिक्चर दिखा रहे हैं, भाग रहे हैं वह अपनी जीत की ओर, लेकिन वोट सब निकल कर चला गया। जितना भागते हैं, जितना यात्रा में भागते हैं, उनके हाथ से, उनके बैग से सब वोट निकल जाता है, वोट उड़ जाता है। और ये वोट उड़कर कहाँ जाएगा? मोदी जी के पल्ले में। जितना भी वोट उड़ रहा है बैग से, वह सब मोदी जी के पास जा रहा है। और बचा कुछ और रहेगा तो इन भाषण देंगे, तो भाषण से और वहां पर। इसीलिए यह सभी मानते हैं, या कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि जहां ये भाषण देते हैं, तब 10% वोट, कांग्रेस का जो वोट है 10% बीजेपी को जाता है। जहां भी ये भाषण देंगे, एक एक भाषण से वहां 10% का कांग्रेस वोट बीजेपी में चला जाएगा। तो चुनाव की तरफ भाग रहे हैं, वोट सब उल्टा भाग रहा है। यह उड़कर जाएगा बीजेपी में, उड़कर जाएगा मोदी जी के बैग में। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। राहुल गांधी की टिप्पणी ही नहीं, वह क्या गलती करते हैं यह भी देखिए। यह टिप्पणी तो करते ही हैं बेवकूफ जैसे, लेकिन इनकी और भी गलतियां हैं। ये मोदी जी से नफरत करने के चक्कर में सभी नागरिकों का ही अपमान किया। ये हमेशा समूह में अपमान करते हैं, या तो पूरा मोदी समुदाय को अपमान करते हैं, या पूरा हिंदू को अपमान करते हैं। ये पूरा समुदाय को ही अपमान कर देते हैं। सुनिए। रात को बाजा बज रहा है, ठंडा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। इसीलिए तो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से भाग रहे हैं, हैं? एक के बाद एक, चौहान, मिलिंद देवरा, हम कमलनाथ भी जाएंगे, अब नवजोत सिंह सिद्धू भी जाएंगे, और बहुत से लीडर जाएंगे, क्योंकि इनके ये भाषण की वजह से। तो सबसे पहली गलती है, इनको माइक में बोलना ही नहीं आता, या ऐसे गुस्से में हो जाते हैं, या अपना आपा खो बैठते हैं, क्योंकि इसलिए गुस्सा है कि यह बनारस या वाराणसी नरेंद्र मोदी का कंस्टिट्यूएंसी है, यह नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूएंसी, इसीलिए इतना गुस्सा है। इसलिए वह बनारस की ही बात कर रहे हैं, वरना तो शराब पीकर और नशे में चूर होकर और चरस खाकर, ये तो दुनिया भर में होता है, खाली भारत में ही नहीं, दुनिया भर में। भारत में क्यों, दुनिया भर में किसी भी कोने में जाइए, आपको शराब पिया हुआ मिलेगा, शराब पीकर लेटा हुआ मिलेगा, शराब पीकर बेहोश मिलेगा, चरस खाने वाला मिलेगा, ड्रग्स लेने वाला मिलेगा, ये तो दुनिया में कहीं भी मिलेगा। लेकिन बनारस का खास है कि ये मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए ये गुस्सा में माइक में चिल्लाते हैं। माइक में चिल्लाना इनका फ्रस्ट्रेशन है। माइक में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तो वो बेवकूफ स्ट्रीट लेवल के लीडर चिल्लाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन कोई सीनियर लीडर, कोई एक मैच्योर्ड आदमी कभी माइक में चिल्लाता नहीं है, अपना शब्द का वाण इस्तेमाल करेगा, वह कभी चिल्लाएगा नहीं। मोदी जी चिल्लाते हैं क्या? हाँ, अमित शाह चिल्लाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चिल्लाते थे, अटल जी का भाषण सुना है, या इंदिरा गांधी कभी चिल्लाती थी ऐसे चुनावी भाषण में? वह जो बोलना है वह बोलती थी, कभी चिल्लाती नहीं थी ना। प्रियंका गांधी भी कभी चिल्लाती नहीं है, इन्हीं की बहन है। सोनिया गांधी भी चिल्लाती नहीं है। इनका यह
एक नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा और गुस्सा है कि ये भूल गए, और ये भूल गए कि वह पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, पूरे बनारस को और पूरे उत्तर प्रदेश को, प्रैक्टिकली वह पूरे हिंदू समाज को। यानी वो कहते हैं जहां भी राम मंदिर है वहां उसके अगल बगल में जो भी तीर्थ स्थल है, पुण्य जगह है, वहां आपको शराब पिया हुआ मिलेगा। शराब का ही नशा, आपका हिंदू धर्म का जो नशा है वह शराब का नशा है। वो कह वही रहे हैं, वही कह रहे हैं, हिंदू का नशा जो है, हिंदुत्व का नशा, यह शराब पीकर जो नशा है उसकी बराबरी कर रहे हैं। इसीलिए यह हर जगह से मुंह की खाते हैं और जनता भी इन्हें खदेड़ती है, जाओ। इसी से हारते हैं। पहले इनको चिल्लाना बंद करना होगा, पहले इनको सोचना होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके शब्दों को सोचना होगा, या पहले ही भाषण लिख लीजिए। ये अहंकार और घमंड से और मोदी के नफरत में या ऊट पटांग चिल्लाएंगे और हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, वाराणसी को बदनाम करेंगे, तो इनको एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। सर सुनिए राहुल गांधी के हिंदू तीर्थ स्थलों पर शर्मनाक टिप्पणी का उत्तर। अब इन्होंने जो कहा इसका उत्तर भी सुन लीजिए। इसका उत्तर दिया स्मृति ईरानी ने, सुनिए। टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।